मित्रों, बिहार में प्रथम चरण का मतदान पूरा हो चुका है। लोगों में उत्साह है। विशेष रूप में इस बार चुनाव में बिहार में विकास प्रमुख मुद्दा बन गए। नॉर्मली बिहार माने लोगों को याद आते जाति समीकरण, वो कितना है, ये कितना है, मैं कितना हूं, तुम कितना है, मैं। प्लस माइनस कॉम्बिनेशंस, ऐसा जब चर्चा होता है ना, मन में दुख होता है। राजनीति सिद्धांत के आधार पर, विचारधारा के आधार पर, विकास और परफॉर्मेंस के आधार पर चलना चाहिए और सामाजिक न्याय के आधार पर भी चलना चाहिए। मगर दुर्भाग्यपूर्ण है, कुछ लोगों ने, जिनके पास कुछ कैरेक्टर, कैलिबर, कैपेसिटी और कॉन्डक्ट नहीं है, परफॉर्मेंस कम है, ऐसा लोगों ने जातिवाद को सामने लाया। अपना सभी विफलता को छिपाने के लिए जातिवाद को आगे बढ़ाया। उस परिप्रेक्ष्य में इस बार बिहार में यूनिवर्सली मैं होकर आया, लोगों से बात किया, देखा, वहाँ भी टेलीविज़न चैनल्स आजकल बहुत बिहार में है, स्थानीय और नेशनल भी, अखबारों में भी चर्चा, मुख्य मुद्दा बन गया विकास। थैंक्स टू एनडीए, सुशील मोदी और नीतीश कुमार जी का कॉम्बिनेशन, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया 5 साल में और परफॉर्मेंस के आधार पर वोट मांग रहे। हमारा आलोचना करने वाले भी विपक्ष, वो लोग भी ज्यादा सा इसी के बारे में चर्चा कर रहे। प्रधानमंत्री जी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया जी वहां कैंपेन में आए, उन्होंने भी ये स्वीकार किया विकास हो रहे। उन्होंने जाने अनजाने, नोइंगली और अननोइंगली, उन्होंने भी कहा विकास हो रहे, मगर हमारा पैसा से विकास हो रहे। तो हमारा अंडरलाइन, उन्होंने एक विषय का तो स्वीकार किया, विकास हो रहे। ये हमारा मेजर प्लैंक है। बिहार में 5 साल में विकास प्रमुख मुद्दा के रूप में, प्रमुख एजेंडा के रूप में हमारा सरकार ने हाथ में लिया और पूरा प्रयास कर रहे। हमारा कहना ये नहीं है 5 साल में सब कुछ हो चुका है, नहीं। जो 40 साल कांग्रेस का राज में नहीं हो पाया, जो 15 साल जंगल राज में नहीं हो पाया लालू जी के जमाने में, 5 साल में पूरा काम करना संभव नहीं है। ये आपको भी मालूम है, सबको भी मालूम है, जनता को भी मालूम है। अरे शुरुआत हो गया, काम आगे बढ़ रहे, सड़क निर्माण हो रहे, पानी का व्यवस्था हो रहे, बच्चों के लिए यूनिफॉर्म मिल रहे, बेटियों के लिए स्कूल जाने के लिए साइकिल दिया, छोटी मोटी भी हो, बड़ा भी हो, चर्चा इसी के ऊपर चल रहे। अस्पताल अच्छा काम कर रहे, डॉक्टर्स आ रहे, टीचर्स आ रहे स्कूल्स में। और सबसे महत्वपूर्ण विषय नंबर 1 ये तो विकास, नंबर 2 यूनिवर्सली सबने एक्सेप्ट किया, वो ये है कानून व्यवस्था में बहुत सुधार आया। ये एक प्लस पॉइंट है। हम लोग वही विषय के बारे में चर्चा करें तो नॉर्मली क्या करते हैं, कंपेयर करते। 40 साल का कांग्रेस राज, 15 साल का लालू जी का राज, लालू जी और रबरी जी का भी, कटरसी कांग्रेस पार्टी, और 5 साल जदयू और भारतीय जनता पार्टी का राज। इसमें डेवलपमेंट, लॉ एंड ऑर्डर, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल, welfare schemes, in all
वी आर हेड एंड शोल्डर अबव दोज टू कॉम्बिनेशंस। इसलिए लोग हमारा पक्ष में वोट देने के लिए तैयार हो। फर्स्ट फेज में भी देखने को मिला, इर्रेस्पेक्ट ऑफ कास्ट, इर्रेस्पेक्ट ऑफ रिलीजन, इर्रेस्पेक्ट ऑफ रीजन, वही भी चर्चा होता है। कुछ लोग कोसी रीजन, सीमांचल, मिथिलांचल, अलग अलग बातें रखते हैं लोग। आप वहाँ स्ट्रांग है, यहाँ कम है, यहाँ कमज़ोर है वगैरह। बाय एंड लार्ज ब्रॉडली पूरा प्रदेश में विकास मुख्य मुद्दा। बाय एंड लार्ज पूरा प्रदेश में लोग संतुष्ट है कानून व्यवस्था से। बाय एंड लार्ज लोग संतुष्ट है। अरे उन दोनों सरकार के तुलना में सरकार बेहतर काम कर रहे हैं। इसलिए मित्रों, हमको पूर्ण विश्वास है नीतीश जी का नेतृत्व में चलने वाले गठबंधन को, एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलेगा और कंफर्टेबल बहुमत मिलेगा। मैं कोई सर्वे के आधार पर नहीं कह रहा हूँ, सर्वे किया हमने भी और आप में से भी कुछ लोगों ने किया, उसका चर्चा में नहीं जा रहा हूँ मैं। कुछ लोगों ने कहा ये सब ऑर्गेनाइज्ड है, ऑर्गेनाइज्ड, कुछ चैनल्स के बारे में कहा। हम कभी ऑर्गेनाइज करते नहीं हैं, हम खुद ऑर्गेनाइज्ड है, मगर चैनल को ऑर्गेनाइज करना वगैरह हमारा कभी भी पद्धति नहीं रहा। उन्होंने कहा ठीक है हम छोड़ देंगे उसको, मगर हमारा असेसमेंट जो फील्ड से आ रहे उसके उनके हिसाब से क्लियर कट बहुमत हमको मिलने वाले हैं और लोग पॉजिटिव वोट देने वाले हैं। What I want to tell today is people are willing to give a positive vote for returning of this government. They are concerned more about development. They are happy about the improvement in the law and order situation. They are also happy about the welfare measures taken by JDU BJP coalition government there, and they want this development to continue. इसमें रुकावट नहीं आना चाहिए, विकास और तेजी से आगे बढ़े, ये लोगों का इच्छा है। दिस इज व्हाट आई हैव नोटिस्ड माई सेल्फ, दिस इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट देयर। एज आई टोल्ड यू, इवन द कांग्रेस प्रेसिडेंट and the Prime Minister has to concede development is taking place, but development is taking place with our money. मेरा कहना इतना है मैडम और सर मनमोहन सिंह जी, ये पैसा आपका नहीं है, हमारा नहीं है, नीतीश जी का नहीं है, सुशील जी का नहीं है, किसी का नहीं है, ये पैसा जनता का है। दिल्ली से इकट्ठा करके पैसा दिल्ली भेजा, अब दिल्ली से पैसा दिल्ली वापस भेजना आपका कर्तव्य है। हमने भी किया, जब सरकार में था केंद्र में हमने भी किया, आपको भी करना पड़ेगा। दिस इज नॉट द पर्सनल प्रॉपर्टी, दिस इज नॉट द चैरिटी ऑफ एनी पार्टी और एनी गवर्नमेंट और एनी लीडर। इट इज द पीपल्स मनी and it has to be spent for the people and we are spending it. And you are saying that we are taking credit. Let us discuss this. We are the government there. We are the government and we are functioning effectively and trying to do whatever we can. ये मेरा पहला पॉइंट है मित्रों। मैं सीट्स वगैरह में जाना नहीं चाहता हूँ। 6 फेज इलेक्शन है। कल थोड़ी देर मौसम खराब हो गया, उसके कारण से नुकसान भी हुआ। कुछ हेलीकॉप्टर टेक ऑफ किया, कुछ दूर जाने के बाद हमको वापस आना पड़ा। कुछ इलाके में हमने फ़ोन के द्वारा आम सभा को संबोधित करना पड़ा। ये तो प्रॉब्लम होते रहता है। कारण क्या है, 6 फेजेस इलेक्शन, बट बाय एंड लार्ज द इलेक्शन इज पीसफुल। इलेक्शन इज पीसफुल, वन। सेकेंड पॉइंट इज, फ्रेंड्स, द बीजेपी reiterates its demand for setting up of a joint parliamentary committee to probe into the scams, scandals, misuse of power and failures of the concerned agencies, ministries, ministers and all people concerned with regard to Commonwealth game. You cannot simply brush it aside. My friend Sri Jayapal Reddy was I just saw him on television. He was saying nobody will be spared. No bureaucrat or no official. Jayapal Reddy ji, what about politician?